ये इसके अंदर सबसे बड़ा यूनिक फंक्शन है जो कि आपको दुनिया के किसी भी इन्वर्टर के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो गैलेक्सी 6G है उसके अंदर भी आपको ये फंक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ गैलेक्सी 7G ही एक ऐसा इन्वर्टर है जिसके अंदर ये फंक्शन दिया जाता है। इस फंक्शन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंदर मंठान, फाउंडर एंड CEO ऑफ सेल्कोनी कंपनी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो नया गैलेक्सी 7G आया है उसमें क्या क्या सेटिंग्स नई आई हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारी सेटिंग्स करके दिखाएंगे और साथ ही आपको, अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है तो आपको क्या सेटिंग्स करनी है, अगर आपके पास लिथियम है सेल्कोनिक की तो आपको क्या सेटिंग्स करनी है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप रहें अप टू डेट। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए अब करते हैं पैरामीटर्स की सेटिंग। अब मैंने यहाँ पर मोबाइल रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है ताकि आप साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन आसानी से देख पाएँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं सोलर टच ऐप के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आता है ब्लूटूथ कनेक्शन। तो ब्लूटूथ कनेक्शन के ऊपर हम जाएंगे। तो जैसे ही आप ब्लूटूथ कनेक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो मोबाइल का कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। तो आप एक तो या तो जो इन्वर्टर है उसकी साइड में बारकोड दिया है या तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इन्वर्टर की साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर बारकोड है, या तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने स्कैन किया तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है। अगर मैं इसको स्कैन नहीं करता हूँ तो यहाँ पर नीचे मैनुअल कनेक्शन दिया गया है। तो मैनुअल कनेक्शन के अंदर जब जाएंगे तो जो इन्वर्टर एक्टिव होगा, यानी कि जो इन्वर्टर आपके पास लगा होगा उसका जो है ब्लूटूथ आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो मैं यहाँ पर पहले इन्वर्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 इन्वर्टर लगे हैं, इसलिए यहाँ पर डबल इन्वर्टर आपको शो हो रहा था। तो चलिए अब यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर हम आ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले जाना है नीचे क्विक सेटअप की तरफ। क्विक सेटअप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएंगे। जो सबसे पहला है उस पेज के अंदर आप अपना वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे और उसके अंदर जो आपका वाईफाई है आप वो डालेंगे और फिर उसके नीचे आप वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे। तो जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो वाईफाई की भी हमने अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि वाईफाई को कैसे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पेज। तो यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका स्टैंडर्ड कोड है और जो इन्वर्टर आउटपुट देता है वो सेट है, उसके नीचे फ्रीक्वेंसी सेट है। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है सिटी सेंसर सिलेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर सिटी का यूज़ किया है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है मीटर लोकेशन के अंदर ऑन ग्रिड, क्योंकि हमने इसको खंबे की तरफ करके लगाया है ग्रिड की तरफ। तो यहाँ पर ऑन ग्रिड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाता है पावर फ्लो डायरेक्शन। तो पावर फ्लो डायरेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम इन्वर्टर टू ग्रिड। तो इन चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है। इसके नीचे आ जाता है मैक्सिमम फीड इन पावर। तो अगर आपके यहाँ नेट मीटर लगा है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए मैक्सिमम 6000 वोट, यानी कि जो आपका इन्वर्टर है वो 6000 वोट अपनी मैक्सिमम पावर को यहाँ पर फीड करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके यहाँ नेट मीटर नहीं है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 0, जिससे कि जो आपका इन्वर्टर है वो एज आ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर वर्क करेगा। कोई भी एक्स्ट्रा बिजली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को वो सेल नहीं करेगा। इससे आगे आ जाता है हाइब्रिड वर्क मोड। तो हाइब्रिड वर्क मोड के अंदर जो सबसे अच्छा मोड है वो है बैकअप मोड। तो आप इसको बैकअप मोड के ऊपर ही रखिएगा, क्योंकि ये सबसे पहले सोलर को यूज़ करेगा, उसके बाद लाइट को यूज़ करेगा और जब आपकी लाइट नहीं होगी तब ये थर्ड नंबर पर बैटरी को यूज़ करेगा, जिससे कि जो आपकी बैटरी है वो 100% हमेशा फुल रहेगी बैकअप देने के लिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर बैटरी टाइप सिलेक्शन। अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई है तो आप यहाँ पर लेड एसिड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने लिथियम यूज़ की है, यानी सेल्कोनिक की रैक माउंटेड बैटरी लगाई है या फिर पावर वॉल का इस्तेमाल किया है, तो आप यहाँ पर पाइलोन के ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हमने इसके साथ यहाँ पर लिथियम बैटरी का यूज़ किया है, तो तभी हमने यहाँ पर पाइलोन को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट 5th नंबर पर आ जाता है इन्वर्टर को ऑन करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप इसको पहले ऑन कर दीजिए।
आर यू श्योर टू टर्न ऑन दिस इन्वर्टर, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। सेटिंग सक्सेसफुली सेव हो जाएगी और जो ये निशान है वो रेड कलर का हो जाएगा। अब रेड कलर का इसलिए क्योंकि ये ऑन है। अगर हम इसको दोबारा टैप करते हैं तब ये पूछेगा कि आर यू श्योर टू टर्न ऑफ इन्वर्टर। तो अगर आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इन्वर्टर को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर इन्वर्टर को स्टार्ट होने में लगेगी क्योंकि इन्वर्टर से एक आवाज़ आएगी टिक 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 4 से 5 बार। तो उसके बाद जो है इन्वर्टर वर्क करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर जो डायग्राम है वो भी आपको शो होने लगेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं इन्वर्टर का स्टार्ट होने का। देखिए यहाँ पर हमारा इन्वर्टर अब स्टार्ट हो चुका है और उसने डाटा देना भी स्टार्ट कर दिया है। अब हम जाते हैं कंसोल में। कंसोल में देखिए आप किसी भी फंक्शन को यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले आपको जाना होगा सेकंड नंबर ऑप्शन पर जो कि है एक्सेस मैनेजमेंट। जैसे ही आप एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। तो आप पासवर्ड यहाँ डालेंगे स्मॉल में एडमिन। ये देखिए एडमिन डालकर आपको करना होगा लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप अब कोई भी फंक्शन इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर ग्रिड पैरामीटर्स के अंदर। ग्रिड पैरामीटर के अंदर यहाँ पर स्टैंडर्ड कोड आता है और यहाँ पर आप सबसे पहले सेट करेंगे जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है उसको आप करेंगे 65, जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी है उसको करेंगे 45। यानी कि जो आपकी बिजली या जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 हर्ट्ज से लेकर 65 हर्ट्ज तक कहीं पर भी आ रही हो, जो आपका इन्वर्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर पकड़ लेगा। उसके बाद आता है वोल्टेज हाई लॉस लेवल, यानी कि यहाँ पर हम वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे 300 या 280। अगर आपकी 280 वोल्ट भी आ रही है तब भी वो 300 से नीचे है तो इन्वर्टर उसको ईज़िली कैच कर लेगा। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को भी पकड़ सकता है। उसके बाद आ जाता है वोल्टेज लो लॉस लेवल। तो यहाँ पर हम डालेंगे 120, क्योंकि अगर जो आपकी वोल्टेज है वो कम आ रही होगी तब भी इन्वर्टर अपना वर्क करेगा और बिजली को यहाँ पर कनेक्ट करके रखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं छेड़नी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ अपने काम के फंक्शन ही यूज़ करने हैं। अब चलते हैं अपने नए फंक्शन की तरफ जो कि है पावर लिमिट। पावर लिमिट के अंदर आपको मिलता है पावर कंट्रोल, यानी कि आप किस डिवाइस के थ्रू पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिटी सेंसर लगाया है तो हम यहाँ पर सिटी सेंसर को ही सिलेक्ट करेंगे। और अगला आता है मीटर लोकेशन। तो मीटर लोकेशन आपको करनी है यहाँ पर ऑन ग्रिड, क्योंकि हमने जो सिटी की डायरेक्शन है उसको खंबे की तरफ यानी कि ग्रिड जहाँ से आ रही है उसकी तरफ कर दिया है। अब है पावर फ्लो डायरेक्शन। पावर फ्लो डायरेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम इन्वर्टर टू ग्रिड। उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम फीड इन ग्रिड पावर। अगर आपके यहाँ नेट मीटर नहीं लगा है तो आप इसको ज़ीरो कर दीजिए। इन्वर्टर कोई भी एक्स्ट्रा पावर जो सोलर से बन रही है उसको ग्रिड में फीड नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पर नेट मीटर लगा लिया है तो आप यहाँ पर जाकर मैक्सिमम 6000 वोल्ट पावर डाल सकते हैं, जिससे कि जो इन्वर्टर है वो अपनी मैक्सिमम पावर को सेल करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आता है पावर डीरेटिंग कंट्रोल मोड। तो आप यहाँ पर कर दीजिए टोटल पावर। उसके बाद आता है मैक्सिमम परमिट कंजम्पशन फ्रॉम ग्रिड इन वाट्स। तो इस फंक्शन को आप छेड़ नहीं सकते, तो इसको रहने दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अदर सेटिंग्स। तो अदर सेटिंग्स में यहाँ पर बज़र ऑन या ऑफ़ आप कर सकते हो। जैसे इन्वर्टर आवाज़ करता है अलार्म की तो आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। जो DRM फंक्शन है उसको भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। उससे नीचे आता है पैरेलल मोड। तो इस इन्वर्टर को हमने अभी पैरेलल के अंदर किया हुआ है तो यहाँ पर पैरेलल मोड ऑन है। अगर आप सिंगल इन्वर्टर का यूज़ करते हैं तो आप पैरेलल मोड को ऑफ़ रखेंगे। अब उसके नीचे आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो कि है हाइब्रिड सेटिंग्स। अब चलते हैं हाइब्रिड सेटिंग्स के ऊपर। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आ जाता है हाइब्रिड वर्क मोड। तो हाइब्रिड वर्क मोड के अंदर काफ़ी सारे मोड्स दिए हुए हैं, वो आप इसके मैनुअल में देख सकते हैं। सेल्फ यूज़ मोड क्या करता है, फीड इन प्रायोरिटी मोड क्या करता है, टाइम बेस्ड कंट्रोल क्या है और बैकअप मोड क्या है। तो इसके ऊपर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। बैकअप मोड सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें पहले आपका जो सोलर है वो वर्क करेगा और दूसरे नंबर पर जो आपकी बिजली है वो वर्क करेगी, और जब आपकी बिजली चली जाएगी तब आपकी बैटरी यूज़ होगी। यानी कि इस केस में सोलर काम करेगा और जो आपकी बैटरी है वो 100% फिल रहेगी आपको बैकअप देने के लिए। तो यहाँ पर हम बैकअप मोड का यूज़ करेंगे।
उसके बाद आ जाता है बैटरी टाइप सिलेक्शन। अब यहाँ पर हमने लिथियम बैटरी लगाई है तो हमने यहाँ पर पाइलोन को सिलेक्ट किया है। अगर आप लेड एसिड लगाते हैं तो लेड एसिड को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आ जाता है कोम एड्रेस, तो यहाँ पर कोम एड्रेस 1 ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है कैपेसिटी ऑफ चार्ज एंड, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर परसेंटेज में दिखाई देगा, क्योंकि जो कैपेसिटी ऑफ डिस्चार्ज एंड है वो यहाँ पर हमने डाली है कि 20% पर जाकर जो हमारी बैटरी है वहाँ पर हमारा इन्वर्टर शट डाउन हो जाए, क्योंकि आपके पास 20% का एक बफर रहेगा और आप जाकर दोबारा इस सेटिंग्स को यहाँ पर 0 पर सेट कर दीजिएगा। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि एमरजेंसी में आपके पास एक 20% का बैकअप रहेगा। अगर आप बैटरी को पूरा यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर तब तक काम करेगा जब तक कि जो हमारी बैटरी है वो टोटल 0 नहीं हो जाती। उसके बाद आ जाता है कैपेसिटी ऑफ चार्ज एंड, कि यानी कि जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो कितने परसेंटेज पर जाकर इन्वर्टर जो है वो बैटरी को चार्ज करना बंद करेगा। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटी ऑफ चार्ज एंड 99। जब हम 100% कर देते हैं तो सेल जो है वो थोड़ा सा ओवर वोल्टेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ओवर वोल्ट का यहाँ पर अलार्म आने लगता है। तो अगर हम उसको 99 पर सेट कर देते हैं तो वो ओवर वोल्ट नहीं जाते और लगभग 100% ही यहाँ पर वो चार्ज रहते हैं। तो यहाँ पर 99 ही आप यूज़ कीजिएगा अगर आप लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रिड चार्ज, तो ग्रिड चार्ज आप यहाँ अनेबल या डिसेबल इस बटन से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप ग्रिड चार्ज को ऑफ़ कर सकते हैं और यहीं से आप ग्रिड चार्ज को ऑन कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड चार्ज को ऑन करते हैं तो आपसे ये पूछता है कि मैक्सिमम ग्रिड चार्ज पावर, कितनी आप मैक्सिमम जो है वो बिजली यूज़ करना चाहते हैं ग्रिड चार्ज करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर आप डाल सकते हैं 1500 वोट की चार्जिंग मैं करना चाहता हूँ ग्रिड से। तो ग्रिड से भी ये पूरे का पूरा 6 किलोवाट से चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर आपको 1000 या 1500 वोट ही चार्जिंग के लिए रखनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो आपकी बैटरी के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कैपेसिटी ऑफ ग्रिड चार्ज एंड, ये इसके अंदर सबसे बड़ा यूनिक फंक्शन है जो कि आपको दुनिया के किसी भी इन्वर्टर के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो गैलेक्सी 6G है उसके अंदर भी आपको ये फंक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ गैलेक्सी 7G ही एक ऐसा इन्वर्टर है जिसके अंदर ये फंक्शन दिया जाता है। इस फंक्शन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। कैपेसिटी ऑफ ग्रिड चार्जर एंड, यानी कि जब आप ग्रिड से अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो तो आप अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर एक परसेंटेज सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी सोलर से बैटरी चार्ज हो तो वो पूरी चार्ज हो जाए, और जब मेरी ग्रिड से बैटरी चार्ज हो तो सिर्फ 50% ही चार्ज हो। तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ 50%, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी परसेंटेज यहाँ पर डाल सकता हूँ। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब आपके पास सोलर है, अब सोलर तो फ्री है, तो आपकी जो बैटरी है वो 100% तक यहाँ पर चार्ज हो जाएगी। लेकिन जब आप बिजली से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी यूनिट्स लग रही हैं, तो वहाँ पर आप इसकी एक परसेंटेज सेट कर सकते हैं कि हाँ बिजली से अगर चार्ज हो तो 50% ही हो या 30% ही हो, ताकि मेरा रात का काम चल जाए और जैसे ही सुबह हो सोलर आए और फिर से जो मेरी बैटरी है वो सोलर से ही फिल हो। तो ये एक यूनिक फंक्शन है 7G के अंदर। उसके बाद आ जाता है फोर्स चार्ज स्टार्ट कैपेसिटी ऑफ चार्जर स्टार्ट, यानी कि अब ये पूछ रहा है कि जो आपकी बैटरी का लेवल है वो कहाँ तक आए कि उसके बाद मैं बिजली से चार्जिंग स्टार्ट करूँ। तो ये भी एक यूनिक फंक्शन है। तो इसमें भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरी बैटरी है वो 10% से नीचे आ जाए तभी जो है मेरी बिजली उसको चार्ज करे। अगर मेरी बैटरी 10% से नीचे नहीं आती है तो बिजली से यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी, वो खाली सोलर से ही चार्ज होगा। अब आगे आ जाता है फोर्स चार्ज एंड कैपेसिटी ऑफ चार्जर एंड, तो फोर्सफुली कहाँ पर जो है ये एंड हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हैं और डाल सकते हैं कि 50% पर ये एंड हो जाए। उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम चार्ज पावर, यानी कि जो चार्जिंग की पावर है उसको आप एक लिमिट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक हो, वो चाहे बिजली से हो चाहे वो सोलर से हो। तो टोटल इससे ज़्यादा चार्जिंग जो है वो नहीं हो सकती। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1500 वोट, तो 1500 वोट से ज़्यादा जो है वो चार्जिंग नहीं होगी, चाहे सोलर चार्ज करे चाहे आपकी जो है वो ग्रिड चार्ज करें। उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम डिस्चार्ज पावर। अब
जो डिस्चार्ज की पावर है, यानी कि जो बैटरी से मैक्सिमम जो इन्वर्टर पुल कर सकता है, उसको भी आप यहाँ पर लिमिट कर सकते हैं। ये भी फंक्शन आपको सिर्फ महंगे इन्वर्टर्स के अंदर ही मिलता है। तो यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं 6000 वाट, यानी कि बैटरी से ये पूरा का पूरा 6 किलोवाट ड्रॉ कर सकता है। अगर आपके पास बैटरी कम पावर की है तो आप, जैसे कि अगर आपके पास 4 किलोवाट की बैटरी है तो आप यहाँ पर 4 किलोवाट डाल सकते हैं, जिससे कि बैटरी के ऊपर 4 किलोवाट से ज़्यादा जो लोड है वो नहीं जाएगा। उसके बाद जो आ जाता है नया फंक्शन, वो है बैकअप आउटपुट। तो यहाँ पर ये दिया गया है नॉर्मल लोड के लिए। ये भी सिर्फ आपको गैलेक्सी 7G के अंदर ही मिलता है, क्योंकि 6G के अंदर आपको कोई कुछ भी नॉर्मल लोड को बंद करने का या चालू करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल लोड आपका हर कंडीशन में चलता ही चलता है, जब तक कि बैटरी आपकी डाउन नहीं हो जाती। तो यहाँ पर इसमें नॉर्मल लोड को और जो स्मार्ट लोड है उसको दोनों को अलग अलग दिया गया है। अब दोनों को ही सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ तो इसका जो नॉर्मल लोड है वो बंद हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट लोड है जो वो चलता रहेगा। अब उसके बाद आ जाता है बैकअप वोल्टेज लोअर लिमिट, यानी कि इसके अंदर भी आप लोअर लिमिट डाल सकते हैं, वो 150 से नीचे नहीं जाएगा। और उसके बाद आ जाती है अपर लिमिट, वो भी आप 280 डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक वोल्टेज रेंज रहती है नीचे से ऊपर। जैसे आपकी ग्रिड के अंदर थी 120 से 300, तो यहाँ 150 से 280 आप डाल दीजिए बैकअप मोड के लिए। उसके बाद आ जाता है रेटेड आउटपुट वोल्टेज, तो वो आपकी मर्ज़ी है आप इससे कितनी वोल्टेज लेना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट। तो यहाँ पर आप 220 या 230 वोल्ट रख सकते हैं, वही सबसे अच्छी वोल्टेज होती है। उसके बाद आ जाता है ऑफ ग्रिड स्टार्टअप बैटरी कैपेसिटी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इन्वर्टर है वो कितनी बैटरी होने पर ही सीधा ऑफ ग्रिड चल सकता है। तो यहाँ पर मैं 0 डाल रहा हूँ, क्योंकि बैटरी चाहे 1% हो, मेरा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो अगर आप अपनी बैटरी को कुछ सेफली मोड में चलाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि 20% से नीचे तो जाए ही नहीं, तो अगर आप यहाँ 20 डाल देंगे तो 20 से ऊपर जब बैटरी होगी तभी आपका इन्वर्टर स्टार्ट होगा। ये भी गैलेक्सी 7G के अंदर ही ऑप्शन है, ये आपको 6G में नहीं मिलने वाला। उसके बाद आ जाता है सपोर्ट नॉर्मल लोड। तो ये इसके जो नॉर्मल लोड है उसके लिए दिया गया है, तो आप इसको ऑन रखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब ये ऑफ ग्रिड में चलेगा तो ये नॉर्मल लोड को सपोर्ट करेगा। उसके बाद आ जाता है जैन पोर्ट। जैन पोर्ट के अंदर है आपका एक तो डिसेबल और एक स्मार्ट लोड आउटपुट। अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो आप यहाँ पर जनरेटर की जो इनपुट है वो दे सकते हैं। अगर आप इसको स्मार्ट लोड आउटपुट करते हैं तो इसी सेम पोर्ट से आप स्मार्ट लोड ले सकते हैं। और जो आपके हैवी अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि आपका एयर कंडीशन हो गया, आपका गीज़र हो गया, आपकी मोटर हो गई, वो इसके साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद ये कंडीशंस आपसे पूछ रहा है कि जो मैं स्मार्ट लोड है, जो हैवी अप्लाइंसेस के लिए लोड है, वो मैं कब स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि मिनिमम पीवी पावर ऑफ स्मार्ट लोड ऑन, कि जो सोलर की पावर है वो कितनी सेट की जाए कि उसके बाद स्मार्ट लोड ऑन हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 500 वाट, तो ये देखेगा कि अगर सोलर से 500 वाट से ज़्यादा पावर आ रही है तभी मैं इस स्मार्ट लोड को ऑन करूँगा। अगर उससे नीचे पावर है तो आपका स्मार्ट लोड ऑन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0। 0 डालने से क्या होगा कि जो इसकी सोलर की जो कंडीशन है वो मैंने ख़त्म कर दी है। अब सोलर चाहे आपका 10 वोट भी आ रहा हो, स्मार्ट लोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आती है बैटरी की एसओसी, यानी कि ये पूछ रहा है कि बैटरी एसओसी ऑफ स्मार्ट लोड ऑन, कि कितनी एसओसी पर जो है वो स्मार्ट लोड को ऑन कर देना है। तो जैसे ही एक बार आपका स्मार्ट लोड बंद होगा, जो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसके बाद जैसे ही बिजली आई या फिर सोलर आया, आपकी बैटरी फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 20% की। जैसे ही बैटरी 20% तक आपकी चार्ज हो जाए तो जो स्मार्ट लोड है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। उसके बाद आ जाता है बैटरी एसओसी ऑफ स्मार्ट लोड ऑफ। अब स्मार्ट लोड ऑफ में क्या होता है कि जब आपकी बैटरी 100% है, अब हमने सोलर की जो कंडीशन है उसको तो 0 कर दिया है, तो अब ये सोलर को तो देखेगा नहीं। तो अब ये देखेगा कि जो बैटरी है उसकी क्या परसेंटेज है। तो अगर हमने यहाँ पर 80% डाला है, तो जैसे ही जो आपकी बैटरी है वो 100 से 80% आएगी, और जैसे ही 80% से नीचे जाएगी तो जो आपका स्मार्ट लोड है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कितनी भी परसेंटेज डाल सकते हैं जहाँ पर आपको स्मार्ट लोड को ऑफ़ कराना है, अगर लोड अकेला बैटरी के ऊपर यहाँ पर चल रहा है। उसके नीचे आ जाता है ऑलवेज़ ऑन विद ग्रिड,
यानी कि जब बिजली है तो तब आपको हमेशा स्मार्ट लोड को ऑन रखना है या नहीं, तो इसको आप यहाँ पर ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब मेरे पास बिजली होगी तो मेरे कितने भी हैवी अप्लाइंसेस वो चल सकते हैं। तो यहाँ पर बिजली होने से तो मेरा स्मार्ट लोड चलेगा ही चलेगा। जब बिजली चली जाएगी तो ये सोलर को देखेगा, सोलर आपने ज़ीरो कर रखा है तो सोलर की कंडीशन को भी नहीं देखेगा। उसके बाद आ गई खाली बैटरी की कंडीशन, तो ये बैटरी की कंडीशन पर ही जो स्मार्ट लोड को ऑन या ऑफ़ करेगा। अगर आप नीचे दिया गया ऑलवेज ऑन विद ग्रिड को ऑफ़ कर देते हैं, तब ये सीधा आपका सोलर या फिर जो बैटरी की कंडीशन आपने डाली है सीधा उसको ही हमेशा जज करेगा। बिजली आने पर जो आपका स्मार्ट लोड है उसको ऑटोमेटिकली ऑन नहीं करेगा। अब हम फिर से चलते हैं ऊपर की तरफ और अब हम सिलेक्ट करते हैं लेड एसिड बैटरी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास लेड एसिड बैटरी ही होती है। तो जैसे ही आप लेड एसिड बैटरी को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कितने AH की बैटरी है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 150 AH की मेरे पास बैटरी है। अब ये पूछेगा कि स्टॉप डिस्चार्ज वोल्टेज, क्योंकि अब लेड एसिड बैटरी लग चुकी है तो ये वोल्टेज के हिसाब से वर्क करेगा। तो स्टॉप डिस्चार्ज होता है इसका 42 और स्टॉप चार्ज वोल्टेज कि कहाँ तक ये बैटरी को चार्ज करना है वो होता है 58.4। अब उससे नीचे आ जाता है कैपेसिटी ऑफ डिस्चार्ज एंड। तो कैपेसिटी ऑफ डिस्चार्ज एंड में यहाँ पर आप 0 अगर डालेंगे तो 42 वोल्ट तक ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आप 0 डाल दीजिए। अगर आप कुछ % पहले ही इसको रोकना चाहते हैं जैसे 43 वोल्ट पर, तो आप यहाँ पर 5% भी डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैपेसिटी ऑफ चार्ज एंड। तो आप कितना इसको एंड करना चाहते हैं चार्जिंग के टाइम, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 100%। जो आपने अभी 58.4 वोल्ट सेट की है तो वो पूरा का पूरा आप यहाँ पर 100% जाकर ही 58.4 वोल्ट तक जाकर ही ये चार्जिंग को एंड करेगा। और इस इन्वर्टर के अंदर यहाँ पर सबसे हाईएस्ट आपको वोल्टेज मिलती है। आप जिस मर्जी ब्रांड का इन्वर्टर पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, इतनी हाई वोल्टेज आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसके अंदर 65 वोल्ट आप सेट कर सकते हैं। जी हाँ, 65 वोल्ट की रेंज, यानी कि 40 to 65 वोल्ट बैटरी साइड से आज तक दुनिया का कोई भी इन्वर्टर नहीं बना है 48 वोल्ट सिस्टम के अंदर। तो गैलेक्सी 7G ही एक ऐसा इन्वर्टर है जो आपको 40 से लेकर 65 वोल्ट तक यहाँ पर पावर देता है। उसके बाद सेम वही आप ग्रिड चार्ज सेट कर सकते हैं और यहाँ पर बैकअप मोड भी आप सेम वही % में सेट कर सकते हैं और जैन पोर्ट भी आप सेम % में ही सेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लेड एसिड बैटरी लगाते हैं तो अब % के अंदर आप कैसे सेट करेंगे। जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है वो आपका 50% ही बैकअप देती है। देखिए, जब आपका सोलर भी नहीं होता और जब बिजली भी नहीं होती तो जो आपकी बैटरी है वो सीधा ही आपका 50 वोल्ट से गिरना स्टार्ट करती है। यानी कि अब आपके पास बैंड है 42 to 50, यानी कि सीधा 50% तो जो आपकी बैटरी है वो डायरेक्ट ही गिर गई। तो अब आपके पास एक 50% का बैंड है। तो अगर आप 50% में अपनी बैटरी को यहाँ पर ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप 0 से 50 के बीच में आधा क्या आता है 25%। तो 25% आप यहाँ डायरेक्ट ऑफ़ में डाल सकते हैं। तो जो 25% है वहाँ पर आकर आपकी बैटरी यानी कि 46 वोल्ट पर आकर जो आपकी बैटरी है वो बंद हो जाएगी। जैसे कि 42 और 50 के बीच में आपका 46 आता है, तो उसको हम लेकर चलते हैं 0 to 50 के बीच में 25%। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो अगर आप लेड एसिड बैटरी का यूज़ करते हैं तो 0 से 50 के बीच में ही आप स्मार्ट लोड को ऑन या ऑफ़ करके चलिएगा। अगर आप लिथियम लगाते हैं तो फिर % के हिसाब से आप सीधा यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो जब इसकी नई ऐप आएगी तो उसमें यहाँ पर वोल्टेज वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट ही वोल्टेज ही सेट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर वोल्ट पर आकर ही जो आपका स्मार्ट लोड है वो बंद हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं जो हमारा इन्वर्टर है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। और इस तरीके से आप अगर लेड एसिड लगाते हैं तो आपको क्या सेटिंग करनी है, अगर आप लिथियम यूज़ करते हैं तो क्या सेटिंग करनी है, और अगर आप पहली बार इन्वर्टर को यूज़ कर रहे हैं तब आपको क्या सेटिंग्स करनी है। तो इस वीडियो के बाद आप ये सब कुछ जान चुके हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो ये थी नए गैलेक्सी 7G की सारी सेटिंग्स
और ऐसे ही Galaxy 7G जैसे आप जानते हैं कि पूरा का पूरा ऐप बेस्ड है, आप अपने फ़ोन से ही सारी सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी जो सेटिंग्स हैं वो अपडेट होने वाली हैं, क्योंकि ये फ़ोन से ऑपरेट होता है और यहाँ पर कंपनी बार बार नए नए फंक्शन ऐड करती रहती है। तो बहुत ही जल्द आपको नई सेटिंग्स भी देखने को मिलेंगी और जैसे ही वो सेटिंग्स आएंगी तो दोबारा से फिर मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब आप इस प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं? तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.celltronic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@celltronic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।